हाथ दबाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जो बड़ी बेइज्जती से 4 दिन नहीं गुजरते, कहीं से खबर आ जाती उन्होंने इमाम भगा दिया, 8वें कुछ दिन नहीं गुजरते इमाम भाग गया। एक तो मुझसे कह रहा इमामत इमाम चाहिए, क्यों? हजरत को इमाम 1 महीने से ज्यादा रुकता ही नहीं। इमाम नहीं रुकता या आप नहीं रुकने देते? हाँ, आप नहीं रुकने देते। कुछ बड़े बूढ़े माजरत के साथ आके पूछेंगे, बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा पैर रखा था नीचे? भाई आदम अलैहिस्सलाम छोड़, तू बता तेरे बाप ने कौन सा पहले पैर रखा जमीन पे? गैर जरूरी बातों पे इतना ध्यान। आए दिन निकालो इमाम को। हैरत होती है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे पीछे और मस्जिद के दरवाजे पे जाके कहते हैं इमाम ठीक नहीं है। वो कह रहा है जिसे कलमा भी सही से याद नहीं, जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा था तो 6 बार अटका था इमाम युहयी व युमीत कहने लगे तो उसी से बाहर नहीं जा पाता। अब कह रहा इमाम रखने के काबिल नहीं है। भाई सोचो जरा, गौर कर। क्या हुआ? बोले इनका अंगूठा हिल था सजदे में। एक बात बता भाई, तू सजदे में नमाज पढ़ रहा था या गर्दन उठा के इमाम के पैर देख रहा था? बताओ क्या कर रहा था? हुक्म ये है सजदे में जाओ तो नाक देखो, तू इमाम के पैर देख रहा था। जिन्हें कलमा याद नहीं वो इमाम को निकालने की बात करते हैं। कुरान इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है। और सुने, ये वो जमात है जिनके सीनों को रब ने आलम अरबाह ही में मुंतखब किया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, आलम अरबाह में मुंतखब हुए थे ये। इन्हें कुरान का कारी बनाया जाना है। और तू निकल के कहते निकालो इमाम को। भाई सबसे बिगाड़ लेना, इमाम से मत बिगाड़ लेना। चख लो, ये नहीं कहते इज्जत से बिठाओ, पहले मौलाना को खाना खिलाया जाए। फाता थी चलिए, उसके बाद खाना पड़ गया कम, कहते इमाम साहब ने फाता सही नहीं पड़ी थी इसलिए कोरमा कम पड़ गया। चल इमाम ने फाता पढ़ी, तेरा कम पड़ गया। ये बता, इमाम तो फाता पढ़ के गया, तूने गौर किया तूने खाना कैसे शुरू किया था? तू बैठा के खिला रहा था या कुत्तों की तरह खड़े करके खिला रहा था? क्या कहने हैं? तूने मेहमानों को दस्तरखान पे बैठाया था या गधों की तरह खड़ा करके खाना खिलाया था? लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तुमने तरक्की की है? कहते हैं कितना अच्छा दौर आ गया, पहले देखो तो सही, जमीन पे बैठ के जाहिलों की तरह खाते थे। मैं कहता हूँ हैरत होती है, वो दौर कितना अच्छा था। खाने वाले बैठा करते थे, खिलाने वाले चला करते थे। आज खिलाने वाले एक जगह रहते हैं, खाने वाले भिखारियों की तरह प्लेटें लेके दौड़ते हैं। अल्लाह इनकी नियतों को दुरुस्त करे। एक प्लेट है, उसी के अंदर कौरमा, उसी के अंदर बिरयानी, उसी के अंदर जर्दा, उसी के अंदर रोटी, प्लेट फाइबर की। जब वो टूट जाती है फिर वो खाने की बेकदरी, हया नहीं चाहिए। ये तरक्की नहीं है। तरक्की ये है जिसे भी बुलाए जमीन पे बैठा, कहते तू कितना भी स्टैंडर्ड हो सकता है, मेरे मदीने वाले मुस्तफा से स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं तू। यहाँ खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खिलाया जाता है और कुर्सियां लगती हैं। ये जमात ये कब याद आती है? जब अब्बा मरे तब गरीबों की दावत होती है। जब अम्मा मरे तब गरीबों की दावत होती है। कपड़े तो बहुत बड़ी बात। एक मेरे पास जोड़ा लेके आया, मैंने उसको जब खोल के देखा उसमें तेल, कंगा, सुरमा और एक जोड़ी कपड़े, मैं टोपी, रुमाल की। मैंने कहा ये क्या? कहने लगा जनाब अब्बा की बरसी थी। कपड़े मैंने सोचा किसे बनाऊं? कहने लगे हमने सोचा फिर मौलाना को बना दो, इससे ज्यादा सवाब किसमें? ये हालात हमारी कौम के भाई। हम कब दावत देते मौलवियों को? जब अब्बा मरे, बाप की बरसी आई, तभी इनकी दावत होती है। क्रिसमस से अगर कोई वलीमे पे दावत करा भी दे तो मदरसे नहीं भेजता बुलाने के लिए, एक बार दावत होती है।
और ये मदरसे वाले, अल्लाह इन तलबा को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे, इनसे दुआएं लिया करो। जब रिज्क की बरकतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह कुरान वालों की ठोकरों के सदक़े में रिज्क की बरकतें नाज़िल फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनसे दुआएं लिया करो। होता क्या क्या, शादी आई, कुर्सियां लग गई, लोग गए, पंडाल, आलीशान कुर्सियां, उस पे दस्तरखान बिछाए। जब देखा ये कौन लोग, स्टैंडर्ड लोग बैठे। पहली बात तो कुरान वालों को दावत करके बंदा भूल जाता है, और फिर उसके बाद अगर आ भी जाए, लल्ला पाल बिछा के वहां बैठा दे, बोरी बिछा के वहां खिला दो, हाफिज जी आएंगे उधर नीचे बैठा के खिला दो। इस पे कौन बैठेगा? का स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे। मैंने कहा तू पता स्टैंडर्ड कौन होता है? तो लोगों ने मैयार बनाया, सोचते कि जिसका 18,000 का कोट पैंट है वो स्टैंडर्ड होता है। किसी ने कहा जिसका 12,000 का चश्मा लगा है वो स्टैंडर्ड है। 6,000 का कैप जिसके सर पे है वो स्टैंडर्ड होता है। जिसके पैरों में 22,000 का जूता है वो स्टैंडर्ड होता है। एक मैयार वो है जो तुमने स्टैंडर्ड का बनाया है, एक मैयार वो है जो मुस्तफा ने बताया है। आप बताओ स्टैंडर्ड कौन होता है? मदीने से आवाज आती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान। वाह वाह वाह, आवाज बढ़ाइए छोटे माइक की, माशाअल्लाह। तवज्जो है, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। मुसलमान है ना हम, मुसलमान है हम, हमें सोचना चाहिए। सुने, कभी ऐसा कर, बेटी की शादी हो, बारात आने वाली, तो पहले कोट पैंट वाले को आगे ना बैठा। कोई भी बैठने लगे कह दे ठहर जा, आज पहले मेरे दस्तरखान पे मुस्तफा के मेहमान खाना खाएंगे, माशाअल्लाह। पहले उन्हें खाना खिला, फिर देख अल्लाह उनके कदमों की बरकत से तेरे रिज्क में कितनी बरकत अता करता है। सुभान अल्लाह। मगर तीजे पे पहले हम, 40वें में पहले हम, वलीमे में सबसे पीछे हम। बात समझिएगा। और इतना आसान नहीं है कुरान सीखना। कहते हैं भूरा का लल्ला हाफिज हो गया, कलवा का बेटा हाफिज हो गया, और उसके बावजूद भी नाम लेके आवाज देते हैं इज्जतें किया करो, एहतराम किया करो। यूं ही कुरान नहीं आया करता है। खुदा की कसम आज 13 बच्चे तकरीबन फारिग होकर इस इदारे से निकलेंगे। इतनी बड़ी जमात उलमा की बैठी है, शायद कोई ऐसा होगा जिसने दीन के लिए घर न छोड़ा हो। हम जानते हैं अपने बचपन के हालात। अल्लाह अकबर, सूफी साहब हमारा साथ में मदरसे में वक्त गुजरा, हमने देखा है जब हम घर से निकला करते थे उस वक्त का आलम क्या होता था। यार सोचो तो सही, सबको अपना लाल प्यारा होता है, सबको अपना बेटा अच्छा लगता है। हमारा बेटा 6 साल का हो, अगर घर में सोता है, बाप कई बार उठ के बेटे का चेहरा देखता है, माँ रात को उठ के बेटे का कंबल सवारती है, सर्दी में कभी रजाई ठीक की जाती है, उठ के चेक किया जाता है मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुला है, कहीं सर तो नहीं खुला है। यही बेटा खुदा की कसम बाप मजदूरी करके थक के वापस आता है, अगर बेटे के लिए कोई चीज लेकर के आए, बीवी से कहता पता मेरा बेटा कहाँ है? वो कहती दिन भर का थका था सो गया। कहता इसे उठाना, कहा क्या करोगे? कहा इसके मैं पसंद की चीज लाया हूं। कहा क्यों? कहा कि जब ये इसको देखेगा मैं इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा, जैसी चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा मेरी थकन उतर जाएगी। अल्लाह अकबर, एक बाप को बेटा इतना प्यारा होता है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, जब तुमने घर छोड़ा था तो क्या बाप को तकलीफ नहीं हुई थी? जब घर छोड़ा था क्या माँ की आंख में आंसू नहीं आए थे? हम जानते हैं शाहिद, जब ये कुरान वाले घर से चलते हैं तो माँ की आंख में भी आंसू होते हैं, भाई की आंख में भी आंसू होते हैं, बाप की आंखों में आंसू है। बाप खुल के नहीं रोया करता, बाप चुप के रोया करता है। इसी चीज को देख करके कई नौजवान ये कह देते हैं मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा किस लिए? कहा जब मकतब आ रहा था, मदरसे आ रहा था तो मेरी माँ रो रही थी, मेरे बाप का लहजा बड़ा सख्त था, वो कह रहा था अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर
तालीम नहीं सीखेगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। कहता ये बाप का जिक्र है, मेरी माँ मुझे जाते वक्त देख के रो रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार है। और मर्दों कभी भी खुदारा ये न तोलना, ये मत कहना बाप कम प्यार करता है। रोता बाप भी है लेकिन सामने नहीं रोता, कभी कमरे के अंदर रोया करता है, कभी खेत में जाके रोता है, कभी चुप के रोता है, इसलिए सामने नहीं रोता। अगर वो रो दिया तो पूरे घर की हिम्मत टूट जाएगी, अगर वो टूटा परिवार का हौसला टूट जाएगा, इसलिए बाप सामने नहीं रोता। वरना तुझसे किसने कह दिया ये जो गर्मी में दोपहरी में मजदूरी की ईंटें उठाता रहा ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? जो बारिश में भीग करके तेरे ख्वाब पूरे करता रहा ये प्यार नहीं तो क्या था? जो सर्दी में सिकुड़ता हुआ मंडी में आकर के ये बगल में हाथ दबा के जो खड़ा था ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? मुझे बता तो सकी जिस दिन से तू आया था इसने अपनी खुशियां भुला दी, ये प्यार नहीं तो क्या था? कभी भी ये मत कहना मुझसे माँ प्यार करती है, जब भी कहा करो यही कहा करो मुझे माँ भी प्यार करती है, मेरा बाप भी प्यार किया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम कई बार हमने ऐसी तकरीरें की और सुनी, हमने अक्सर यही कहा माँ की शान, माँ की शान। तो हमारे कौम के जवानों ने बाप की इज्जत ही करना खत्म कर दी। अम्मा को ठंडी लस्सी पिला रहा, अब्बा को पानी तक नसीब नहीं। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया जिसके कदमों में तेरी जन्नत है उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। क्या कहने हैं? ये मत भूल, उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। और महबूब ने फरमाया जब औरत शोहर के कपड़े का धब्बा झाड़ती है अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया। वाह 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 वाह। एक ही माँ की शान बयान कर दो, माँ की शान में मनकबत पढ़ दो। अम्मा बड़ी याद आ रही है, अब्बा सौतेला है, बताओ एक बाप को समझ सकते हो आप? कभी समझना हो ना अपना माजी देखना, अपना गुजरा हुआ कल देखना, ये जमाना तुम्हें बताएगा। जब तुम बीमार होते थे ना तो यही बाप गर्मी सर्दी भूख सब कुछ भूल के ना तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था। क्या बात है? तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था। ये जो बाल सफेद हो गए ना बाप के, ये शौकों में और ऐशों में नहीं हुए, तुम्हारी जरूरतों ने बाप को बूढ़ा बनाया है। तुम्हारी जरूरतों, जिसका मन चाहता बिल्डिंग पे गाड़ी पे कभी देखता हूं इतना मूड खराब होता है, ट्रक के पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ का आशीर्वाद, ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह के बंदों को ये भी लिखवा लिया करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। वाह वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ की दुआ है। अब्बा क्या मुसल्ले बिछा के बद्दुआएं देता रहा? सुने, ये बाप होता है जो अपने बेटे को अपने से बड़ा देख के खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारे भाई तक को हसद हो सकता है, लेकिन सिर्फ बाप वो होता है जो खुद से बड़ा बेटे को देखता है तो मुस्कुराया करता है। तुमने नहीं देखा कई बार बाप जाहिल हो बेटा आलिम हो, बाप कोने में खड़ा देख के दूर से बेटे के सलाम करने वालों को बाप का कलेजा चौड़ा होता है, उसे लगता है ये सलाम बेटे को नहीं एक बाप को हो रहा है, ये बाप होता है। और हमने नाइंसाफी की बाप के साथ। सर्दी आ रही है, सर्दी लिख के लेके जाओ मेरी बात, कई जगह आग बुझ जाती है, राख ठंडी हो जाती है, लोग फिर भी बैठे रहते हैं। देखा है क्या? देखा है? देखा तो बोलिए, होता है कि नहीं ऐसा? हमने आग जलाई, राख रह गई, वो भी बुझ गई, फिर भी अब गौर करना, अगर कोई बूढ़ा उस राख पे बैठा दिखाई दे तो समझ लेना इसके बेटों की नजर में इस बाप की इज्जत नहीं है। हैरत होती है। बेटों से गुजारिश करूंगा खुदारा बाप की इज्जत करना, इज्जत करना बाप की। पूरी जिंदगी में हर शख्स एक मकान बना पाता, कुछ लोग तो बेचारे वो भी नहीं बना पाते। पूरी जिंदगी में एक मकान, और जब मकान बनाया था तब ये कमाने में बाहर रहता था। आज जब घर रहने का वक्त आया तो बेटा कहता बूढ़े हो के घर में पड़े रहते हो, बाहर बैठा करो। और जालिम बेगैरत जिसने पूरी जिंदगी में ये चंद फिटों की छत डाली थी, कम से कम चंद दिन इसे इस छत के नीचे तो रहने दे।
गर्मियों में बूढ़े बापों को देखो, कोई स्लिप पे बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, और बेटा देखो कूलर के आगे टांगे फैला के सो। तुझसे किसने कह दिया जन्नत इतनी सस्ती है? अगर जन्नत में जाना चाहते हो भले खुद गर्मी में रह लिया करो, अपने बाप के लिए ठंडी हवाओं के इंतजाम कर दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाप तो बाप है, बाप कभी नहीं कहता मेरा बेटा बुरा है, कभी बाप नहीं कह सकता, कहेगा ही नहीं कि बेटा बुरा है। अगर रोटी ना भी दे कहो कैसे हालात है, अल्लाह ने बेटे बड़े अच्छे दिए हैं, 4 टाइम रोटी खिला रहे, भले ही 1 टाइम नहीं देते, लेकिन बूढ़ा बाप कहता 4 टाइम रोटी दे रहे, क्यों? मेरा बेटा रुसवा ना हो जाए, मेरा बेटा जलील ना हो जाए, कोई चलते फिरते मेरे बेटे को टोक ना दे। ये बाप का प्यार बेटे से होता है। फिर बेटे को गैरत नहीं आती। तकरीबन जितनी चौड़ाई आपके मजमे की है लगभग उतना ही चौड़ा स्टेज है, और स्टेज पर वो मुबारक जमात बैठी है, अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे बाकी आमीन कह दें तो बिगड़ी तकदीरें सवर जाया करती हैं। बड़ी मुबारक जमात उलमाए अहले सुन्नत की जमात मेंबर शरीफ पर है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, फरमाया गया जो जुमे के दिन पहले मस्जिद में आता है वो सबसे ज़्यादा नेकी पाता है, जो सबसे बाद में मस्जिद में आता है वो सबसे कम नेकी पाया करता है। कभी गौर किया इस बात पर, आखिर ये इतने एजाज किस लिए है? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा, जो पहले आता है वो इमाम के करीब बैठता है, जो बाद में आता है वो पीछे बैठा करता है। फरमाया गया जो उलमा के दुनिया में जितने करीब बैठेगा अल्लाह क़यामत में उसे मुस्तफ़ा के उतने ही करीब बैठाएगा। तो ये जो आगे लोग बैठे हैं इनकी अपनी खुशनसीबी है, और मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जलसे में बाद में लोग आते हैं और बच्चों का कान पकड़ के पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं, जबकि मैं कहता हूँ आगे हक उसी का है जो पहले आया करता है। फिर कोई ये नहीं होना चाहिए कि अब प्रधान आए हैं अब ठेकेदार आए हैं। ये किसी के बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है। यहाँ वही जमीन मिलेगी जो जितनी बाद में आया होगा। यहाँ पर उम्र से रुतबे बुलंद नहीं होते, यहाँ इश्क से रुतबे बुलंद होते हैं। और अक्सर हमारी महफिलों के हालात यही होते हैं, यही हालात होते हैं कि हमारी महफिलों के आगाज में बच्चे आया करते हैं